अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं अपने चैनल पर आपसे जो वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की खीर की रेसिपी है। ये खीर हमारी रिवायती खीर से थोड़ी सी हटके है, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला खीर बनके तैयार होती है। ये खीर आप लोग अपने रूटीन में ही नहीं बल्कि अपने त्योहारों पर, अपने ओकेजन्स पे और अपने ख़ास मौक़ों पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट जायके के साथ ये खीर बनके तैयार होती है। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह ताला आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और बना के ट्राई करने के बाद मुझे अपनी फ़ीडबैक से, अपने कमेंट से ज़रूर आगाही दीजिएगा और पसंद आने पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी सब्सक्रिप्शन का और आपके कमेंट्स का दोनों का ही इंतज़ार करूँगी। तो चलें बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही मज़े की खीर की रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1/4 कप जो है मैंने चावल ले लिए थे। चावल मैंने यहाँ पे बासमती लिए थे और इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश करके जो है थोड़े से पानी के अंदर जो है 1 से 1.5 घंटा मैंने भिगो दिया था। और भिगोने के बाद जो है थोड़े से पानी के अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया था, ताकि चावल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में दानेदार हो जाए। पहले हम चावलों को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर अपनी खीर को और भी बहुत मज़े का और जायकेदार बनाने के लिए यहाँ पे हम जो है खोए का जो है ऑल्टरनेटिव यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चावल का ब्लेंडेड पानी जो हम एक बोल में डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 स्लाइस जो है ब्रेड का शामिल करेंगे और 2 यहाँ पे हम लोग पापे शामिल करेंगे। ये अमूमन ब्रेड स्लाइसेस और पापे जो है हर घर पर ही मौजूद होते हैं। खोया जो है वक्ती तौर पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और एट अ टाइम हर जगह मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 1 ब्रेड का स्लाइस लेंगे और 2 यहाँ पे पापे लेंगे, जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी खीर में बिल्कुल आपको जो है खोए का जो है बिल्कुल टेस्ट देंगी। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ब्लेंडर में शामिल कर देंगे और ब्लेंडर में शामिल करने के बाद यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग 1 कप जो है यहाँ पे दूध का शामिल करेंगे और दूध का शामिल करने के बाद इसको भी हम बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे। जब ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ब्लेंडर से निकाल लेंगे। और ब्लेंडर से निकालने के बाद जो हमने यहाँ पे चावलों का जो यहाँ पे मिक्सर बनाया था पानी से ब्लेंड करके, इसके अंदर हम लोग ये सारा डबल रोटी का या ब्रेड का हम लोग यहाँ पे पापड़ का मिक्सर जो है शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का जो है यहाँ पे मिक्सर तैयार है। इसको हम लोग बाद में अपनी खीर में शामिल करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको जो है साइड करेंगे। अमूमन खीर में जो है चीनी जो है डायरेक्ट इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खीर में डायरेक्ट चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पहले चीनी को हम कैरेमलाइज़ करेंगे, फिर हम इसके अंदर खीर के अंदर शामिल करेंगे। तो कैरेमलाइज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप जो है यहाँ पे मैंने चीनी का ले लिया है। यहाँ पे आप लोग कम या ज़्यादा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखी हुई है और इसको यहाँ पर हम लोग थोड़े थोड़े वक्फे जो हम लोग हिलाते रहेंगे, ताकि चीनी का टेम्परेचर जो है एक ही जैसा रहे और सारी चीनी जो है एक ही जैसे कलर के अंदर कैरेमलाइज़ हो। तो यहाँ पे चीनी जो हमारी कैरेमलाइज़ होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको वक्फे से हम लोग मिक्स करेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे चीनी जो है हमारी सारी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। और डिज़ोल्व होने के बाद ही यहाँ पे बहुत अच्छे कलर के साथ जो है हमारी कैरेमल जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगी। लेकिन इस कैरेमल के अंदर जो है हम लोग अभी जो है आधा कप जो है यहाँ पे पानी का शामिल करेंगे। पानी शामिल करते हुए थोड़ा जो है ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीनी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए पानी शामिल करते ही जो है यहाँ पे इवेपोरेशन हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे पानी शामिल करते हुए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा और फिर यहाँ पे पानी शामिल करने का इसको थोड़ी देर मिक्स कीजिएगा। पानी शामिल करते ही जो है कैरेमल जो है थोड़ी देर के लिए जम जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसको मिक्स करते रहेंगे तो वैसे वैसे ये कैरेमल जो है पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। जब कैरेमल पानी के अंदर जो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग इसकी फ्लेम जो है बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग एक पतीली लेंगे, जिसके अंदर हम लोग 1.5 लीटर यहाँ पे फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे और 5 से 6 यहाँ पे हम लोग इलायची शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद जो यहाँ पे हमने कैरेमल यहाँ पे बनाया था वो सारा का सारा जो है हम इस दूध के अंदर शामिल कर लेंगे। इससे जो है आपकी खीर के अंदर बहुत ही अच्छा जो है कैरेमलाइज टेस्ट आएगा, जो रिवायती खीर से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो यहाँ पे इस तरह मैंने सारी जो है कैरेमलाइज यहाँ चीनी जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे जब तक ये सारा जो है दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। जब ये सारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, दूसरी तरफ जो हमने चावलों का ब्रेड और पापड़ी का जो यहाँ पे मिक्सचर बना के रखा है वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अभी यहाँ पे मेरी फ्लेम जो है हाई है। अब ये देखिए चावलों और पापड़ी का सारा चूरा जो है यहाँ पे बॉल के नीचे बैठ गया था। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग डिज़ोल्व करेंगे, फ्लेम अपनी हाई रखेंगे और हाई रखने पर इसको हम अच्छे से मिक्स देंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे ब्रेड और पापे का चूरा है जो नीचे बैठ जाता है तो उसको हम मिक्स देंगे ताकि जो है नीचे से लगे नहीं और साथ ही साथ ये डिज़ोल्व होता रहे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सारी जो है मिक्सिंग रिक्वायर्ड है। तो बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद जब यहाँ पे दोबारा से जो है दूध के अंदर बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग चूल्हे की फ्लेम लो करेंगे और आधे घंटे के लिए मिनिमम इसको हम लोग ढक के रख देंगे, जब तक कि चावल का चूरा भी जो है अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और अपने साइज़ में थोड़ा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह आधे घंटे के लिए हमने इसको ढक दिया था और आधे घंटे के बाद जो है हमारी
खीर जो है थिक हो चुकी है क्योंकि चावल भी इसके अंदर अच्छे से फूल चुका है और यहाँ पे हमारा सारा मिक्सचर भी जो है अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारी खीर जो है आधी जो है तैयार है। लेकिन इसको और ज़्यादा मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पिस्ता या किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खीर के अंदर 1 टीस्पून जो है केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी। इसके अंदर इससे भी आपकी खीर के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। केवड़ा एसेंस यहाँ पे शामिल करने के बाद दोबारा से हम लोग खीर को जो है अच्छे से मिक्स देंगे। सारी ड्राई फ्रूट जो है खीर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से जो है हम अपनी फ्लेम जो है हाई कर देंगे और इसको हम लोग जब तक पकाएंगे जब तक कि हमें यहाँ पे अपनी डिज़ायर्ड जो है कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अभी यहाँ पे हमारी खीर जो है थोड़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी में है, लेकिन अभी यहाँ पे हमको इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है ताकि ये बहुत अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो थोड़ी देर यहाँ पे इसको पकाने के बाद आप ये देखें कि खीर जो है हमारी कितनी अच्छी क्रीमी टेक्सचर में यहाँ आ चुकी है। ये बिल्कुल भी पतली नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फ्लेम जो है यहाँ पर खीर की जो है ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर हमारी बहुत मज़े की जो है खीर जो है बिल्कुल तैयार हुई है। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करके खाएं तो ये बहुत ही मज़े की खीर बनके तैयार होती है। उम्मीद करूँगी आप लोग को इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।